बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक स्टार्ट करने से पहले इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। इल्म इज़ाफ़े की दुआ है रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मताला सलाम छठी जमात के लिए, उसके साथ हमारे पास इस्लामियात की वर्कबुक। आज हम अपना करेंगे इंशाअल्लाह लेक्चर नंबर 8। तो जी बेटे, आज प्लानर के मुताबिक हमारा स्टार्ट हुआ 8वां हफ्ता, जिसमें आज हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे बाब चहारम इबादत व दुआ। सबक नंबर 1 अज़ान फजीलत और अहमियत पढ़ाई। उसके साथ हम इंशाअल्लाह नोटबुक का काम भी करेंगे और वर्कबुक का काम भी इंशाअल्लाह हम करेंगे। सबक स्टार्ट करने से पहले आपने अपने प्लानर पर डेट और डे मेंशन करनी होगी। तो जी बेटे, सबक स्टार्ट करते हैं। बाब चहारम इबादत व दुआ। सबक नंबर 1 उन्वान है हमारा अज़ान फजीलत और अहमियत। रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अज़ान का मायने व मफ़हूम। अज़ान का लफ्ज़ी मायने है ऐलान करना और इतला देना। नमाज का वक्त होने पर अरबी ज़बान के चंद मखसूस कलिमात बुलंद आवाज़ से पढ़े जाते हैं। इन कलिमात को अज़ान कहा जाता है। अज़ान की इब्तदा मक्का में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की आज़ादी नहीं थी। वो छुपकर नमाज अदा करते थे, इसलिए उन्हें नमाज के लिए बुलावे की ज़रूरत पेश नहीं आई। जब मुसलमान मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए तो यहाँ कुफार का खौफ नहीं था। उन्होंने सोच विचार शुरू की कि लोगों को नमाज के लिए बुलाने का क्या तरीका अख्तियार किया जाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद भी इसी सोच में मगन थे। चुनांचे उनको ख्वाब में अज़ान सिखाई गई। वो सुबह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अपना ख्वाब बयान करते हुए कहा, मैं अपनी नींद और बेदारी के दरमियानी हालत में था कि एक शख्स आया और उसने मुझे अज़ान सिखाई। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ऐसा ख्वाब मैंने भी देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंशाअल्लाह ये ख्वाब हक़ है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अपना ख्वाब बयान करो ताकि वो अज़ान कह सकें। चुनांचे उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अज़ान के कलिमात सिखाए और वो इन्हीं कलिमात के साथ अज़ान देने लगे। तो जी बेटा, आगे देखते हैं अज़ान की अहमियत व फजीलत। अज़ान इस्लाम का एक अहम रुकन है, नमाज का ऐलान है, इसलिए नमाज की तरह इसकी भी बहुत अहमियत है। हदीस में अज़ान की बहुत फजीलत बयान की गई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज के लिए अज़ान दी जाती है तो शैतान भागकर इतनी दूर चला जाता है कि जहाँ अज़ान की आवाज़ न पहुँचे। अज़ान शैतान के लिए तकलीफ़ और परेशानी का बायस होती है, जबकि ये अल्लाह ताला की इबादत करने वालों के लिए खुशी और फरहत का बायस होती है। अज़ान का बहुत ज़्यादा सवाब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अगर लोगों को अज़ान देने और पहली सफ़ में नमाज पढ़ने का सवाब मालूम हो जाए तो वो इसके लिए कुरानदाजी किया करें। अज़ान का तरीका। अज़ान का मसनून तरीका यह है कि मुअज़्ज़िन क़िबला रू खड़े होकर शहादत की उंगलियां अपने कानों में डालें और अज़ान के दर्ज झेल कलिमात बुलंद आवाज़ से कहें। अल्लाहु अकबर 2 मरतबा पढ़े। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, ये कलिमात भी 2 बार पढ़े। तर्जुमा इसका, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये कलिमात भी 2 बार पढ़े। मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हय्या अलस सलाह, ये कलिमात भी 2 मरतबा पढ़े। आओ नमाज की तरफ। हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये भी कलिमात 2 बार पढ़े। तर्जुमा इसका, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं।
ये अजान का तरीका है। हय्या अलस सलाह के अल्फाज कहते हुए मुअज्जिन के लिए ज़रूरी है कि वो अपने चेहरे को दाएं तरफ फेरें। इसी तरह हय्या अलल फलाह के अल्फाज कहते हुए चेहरे को बाईं तरफ फेरना चाहिए। तो जी बेटे आगे देख रहे हैं, नमाज फजर के वक्त लोग सो रहे होते हैं, इसलिए उस वक्त अजान में हय्या अलल फलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम का तर्जुमा है नमाज नींद से बेहतर है के अल्फाज 2 मरतबा कहे जाते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अजान सुनते तो मुअज्जिन के अल्फाज के साथ साथ दोहराते जाते, और जब मुअज्जिन हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के अल्फाज कहता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके जवाब में ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते। अजान की आवाज़ सुनने के लिए ज़रूरी है कि वो भी इसी तरीके के मुताबिक अजान के अल्फाज का जवाब दें। अजान के बाद की दुआ है अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दाअवति ताम्मह वस्सलातिल क़ाइमह आति मुहम्मदनिल वसीलत वल फ़ज़ीलह वबअथहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदता। तर्जुमा इसका, ए अल्लाह इस दावत कामिल और कायम होने वाली नमाज के रब, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता फरमा और उनको उस मकाम महमूद तक पहुँचा दे जिसका तूने से वादा किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अजान सुनने के बाद ये दुआ पढ़ी वो क़यामत के दिन मेरी शफाअत का हकदार बन जाएगा। तो जी बेटे आगे देखते हैं मुअज्जिन के फ़ज़ाइल। क़यामत के दिन मुअज्जिन को बुलंद मुकाम व मर्तबा मिलेगा। मुअज्जिन वो होता है बेटे, अजान देने वाले को मुअज्जिन कहा जाता है। नंबर 2, अजान देने की वजह से मुअज्जिन की मग़फ़िरत कर दी जाती है। नंबर 3, मुअज्जिन की आवाज़ जिस चीज़ तक पहुंचती है वो क़यामत के दिन इसके हक़ में गवाही देगी। नंबर 4, जो शख्स सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए 40 दिन अजान देगा वो जन्नत में दाखिल होगा। तो जी बेटे ये थी आज की हमारी रीडिंग। आगे आते हैं तफ़हीम की तरफ। दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। नमाज का वक्त होने पर जो अरबी के कलिमात बुलंद आवाज़ से पढ़े जाते हैं वो कहलाते हैं क्या? ऐलान, अजान, अकामत, मुनादी। वो क्या कहलाते हैं? अजान। अजान पे आपने टिक का निशान लगाना। अभी हमने आपको रीडिंग में पढ़ के बताया भी है। मक्का में मुसलमानों को नमाज पढ़ने की नहीं थी आज़ादी पे आपने टिक का निशान लगाना है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो अज़ान के अल्फाज सिखाएं। किसको? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। इस पर आपने टिक का निशान लगाना है। आगे देखते हैं अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज कहे जाते हैं। इसके बाद हय्या अलल फलाह के बाद कहे जाते हैं। इस पर आपने टिक का निशान लगाना है। आगे देखते हैं अज़ान ऐलान है किसका? नमाज का। नमाज का भी आपने टिक का निशान लगाना है। तो जी बेटे आगे देखते हैं मुख्तसर जवाब दें। यह हमारी वर्कबुक का काम है। वर्कबुक की तरफ आते हैं। तो जी बेटे ये है हमारी वर्कबुक। आज का जो हमारा सबक है वो है बाब चहारम, उन्वान है अज़ान फ़जीलत और अहमियत। मुख्तसर जवाब दें। सबसे पहला सवाल है हमारे पास, किन 2 सहाबा ने ख्वाब में अज़ान सुनी? जवाब में है हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और नंबर 2 और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हमारे पहले सवाल का जवाब ये है। सवाल नंबर 2 है हमारे पास, अज़ान के बाद की दुआ के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? जवाब, जिसने अज़ान सुनने के बाद ये दुआ पढ़ी वो क़यामत के दिन मेरी शफाअत का हकदार बन जाएगा। ये हमारा सवाल नंबर 2 का जवाब। सवाल नंबर 3 हमारे पास, अज़ान के सवाब के बारे में एक हदीस का तर्जुमा लिखें। जवाब, अगर लोगों को अज़ान देने और पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने का सवाब मालूम हो जाए तो वो इसके लिए कुरानंदाज़ी किया करें। सवाल नंबर 3 हमारे पास, अज़ान का मायने व मफ़हूम बयान करें। जवाब, अज़ान का
ऐलान करना और इत्तला देना। नमाज का वक्त होने पर अरबी ज़बान के चंद मखसूस कलिमात बुलंद आवाज़ से पढ़े जाते हैं। इन कलिमात को अज़ान कहा जाता है। ये हमारा सवाल नंबर 3 का जवाब है। तो जी बेटा सवाल नंबर 4 है हमारे पास, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ान का जवाब कैसे देते थे? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अज़ान सुनते तो मुअज़्ज़िन के अल्फाज के साथ साथ दोहराते जाते, और जब मुअज़्ज़िन हय्या अलल फलाह कहता तो जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कहते। तो जी बेटा ये दफ़ा अभी हमने बुक पे भी की थी, दोबारा से देख लेते हैं। कसीरुल इंतखाबी सवालात, दुरुस्त बयान पर टिक का निशान लगाएं। नमाज का वक्त होने पर जो अरबी के कलिमात बुलंद आवाज़ से पढ़े जाते हैं वो कहलाते हैं क्या? अज़ान। अज़ान पे आपने टिक का निशान लगाना है। मक्का में मुसलमानों को नमाज़ पढ़ने की नहीं थी आज़ादी पे आपने टिक का निशान लगाना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हुक्म दिया कि वो अज़ान के अल्फाज सिखाएं। किसको? हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। इस पर आपने टिक का निशान लगाना है। अज़ान में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज कहे जाते हैं किसके बाद? हय्या अलल फलाह के बाद पे आपने टिक का निशान लगाना है। अज़ान ऐलान है किसका? नमाज का। नमाज के भी आपने टिक का निशान लगाना है। तो जी बेटे आगे है तफसीली जवाब देंगे, हमारी नोटबुक का काम है। नोटबुक की तरफ आते हैं। तो जी बेटे नोटबुक के काम से पहले हम देख लेते हैं बुक पे अज़ान के कलिमात की तरतीब दुरुस्त करें और इनका तर्जुमा लिखें। नीज़ ये भी बताएं कि कौन से कलिमात को कितनी मरतबा दोहराया जाएगा। तो जी बेटे ये आपका काम है। आपने इसको सबसे पहले क्या आता है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर आपने वो लिखना है। सबसे पहले यह आता है 2 बार पढ़ा जाता है और इसके साथ इसका तर्जुमा लिखना है, ठीक है। उसके बाद हय्या अलल फलाह कितनी बार पढ़े जाते हैं इसका तर्जुमा आपने लिखना है। अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कितनी बार पढ़ा जाता है आपने इसका तर्जुमा लिखना है। तो जी बेटा इसी तरह सारी अज़ान आपने नोटबुक पे तरतीब से लिखनी है और साथ पे ये भी लिखना है कि कौन से कलिमात कितनी बार दोहराए जाते हैं और उसके साथ में तर्जुमा भी लिखना है। तो जी बेटा आगे हम आते हैं अपने तफसीली सवाल की तरफ। अज़ान की इब्तदा कैसे हुई? तफसीली सवाल में सबसे पहला सवाल है हमारे पास, अज़ान की इब्तदा कैसे हुई? तो जी बेटा सफ़ा नंबर 47 पर अज़ान की इब्तदा, ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 1 का जवाब है जो अभी आपको रीडिंग में सारा पढ़ के सुनाया गया है। दोबारा दोहरा लेते हैं। सफ़ा नंबर 47 पर अज़ान की इब्तदा, पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 1 का जवाब है। ये आपने नोटबुक पे अच्छे से लिखना भी है और साथ याद भी करना है। तो जी बेटे सवाल नंबर 2 है हमारे पास, अज़ान का तरीका बयान करें। तो जी बेटे सफ़ा नंबर 48 पर अज़ान का तरीका, ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 2 का जवाब है। दोबारा दोहरा लेते हैं। सफ़ा नंबर 48 पर अज़ान का तरीका, पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 2 का जवाब है जो कि आपने नोटबुक पे अच्छे से लिखना भी है और साथ याद भी करना है। जी बेटे सवाल नंबर 3 है, फजर की अज़ान में किन अल्फाज का इजाफ़ा किया जाता है? फजर की अज़ान में किन अल्फाज का इजाफ़ा किया जाता है? दोबारा से दोहरा लेते हैं। सवाल नंबर 3 है हमारे पास, फजर की अज़ान में। तो जी बेटे सफ़ा नंबर 49 पर है हमारा सवाल नंबर 3 का जवाब है। नमाज के वक्त लोग सो रहे होते हैं इसलिए उस वक्त अज़ान में हय्या अलस्सलाह के बाद अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज दोहराए जाते हैं। सिर्फ अस्सलातु खैरुम मिनन नौम के अल्फाज का इजाफ़ा किया जाता है। यह हमारा सवाल नंबर 3 का जवाब है जो कि आपने नोटबुक पे अच्छे से लिखना है और साथ याद भी करना है। आखिरी सवाल है हमारे पास, मुअज़्ज़िन के चंद फ़ज़ाइल बयान करें। सवाल आखिरी हमारे पास है, मुअज़्ज़िन के चंद फ़ज़ाइल बयान। तो जी बेटे सफ़ा नंबर 49 पर
मुअज्जिन के फ़ज़ाइल, ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 4 का जवाब है। दोबारा दोहरा लेते हैं, सफ़ा नंबर 49 पर मुअज्जिन के फ़ज़ाइल, ये पूरा पैराग्राफ आपका सवाल नंबर 4 का जवाब है। तो जी बेटे, ये था आज का हमारा काम। नोटबुक पे करवाया गया काम, बुक पे करवाया गया काम, सब का सब आपने अच्छे से लिखना भी है और साथ में याद भी करना है। तो जी बेटा, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।